हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जज बाय स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12 के प्रश्नावली 7.8 के प्रश्नों को योग के समाकलन के रूप में कैसे हल करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा। यदि मेरी चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा। सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण वीडियोज हैं अगर मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोज हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और साथ ही साथ घंटी का भी आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना देर किए मैं प्रश्नों को आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। अगर आपको कहीं कमी लगे या कहीं दिक्कत लगे, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रश्नावली 7.8 के योग की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक काफी आसान प्रश्न है। 5 और 6 जो प्रश्न है काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है। तो कमेंट आ रहा है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हम लिख चुके हैं। यहाँ पर इंटीग्रल 1 से -1 e के पावर x इंटू डी एक्स, इसको हल करना है। तो हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि लेट एफ एक्स बराबर मान लेना है e के पावर x, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि ए बराबर -1, ये जो टर्म होता है इसको लोअर लिमिट कहते हैं, ऊपर वाला टर्म को अपर लिमिट कहते हैं। तो ये हो जाता है, ऊपर वाला b हो जाता है। ए के पावर यहाँ पर -1 हो जाएगा और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर लिख दिए हैं। और h निकालने का एक फार्मूला होता है, ठीक है। h निकालने का ये एक फार्मूला होता है, आप समझिएगा ध्यान से। h बराबर क्या हो जाता है b - a बाई n हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि b का वैल्यू देख सकते हैं कि 1 है और a का वैल्यू -1 है। तो -1 और फिर यहाँ पर -1, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बट्टा n हो जाएगा। और इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, NH बराबर 2 आ जाएगा। और उसके बाद योग के समाकलन के रूप में जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मैं आपको अलग से ही बता देना चाहता हूँ। देखिए, योग के समाकलन के रूप में जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, लिमिट, यहाँ पर देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h f a प्लस h प्लस एफ ए प्लस 2h हो जाता है, डॉट 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 एफ ए प्लस n - 1 इंटू h होता है। ये कुल मिलाकर ये हमारा फार्मूला है, ठीक है ना, समाकलन की एक योग के रूप में निकालने का। हालांकि यहाँ पर भी हम लिख कर आपको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ताकि कोई किसी प्रकार की दिक्कत न रह जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन हम यहाँ पर उतार लिए हैं। e के पावर x इंटू डी एक्स उतार लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं लिमिट h टेंस टू 0 इंटू h लिख देते हैं। यहाँ पर फार्मूला है ये, ठीक है ना, इसको आपको जरूर याद कर लेना चाहिए। एफ ए प्लस, अब लिखते हैं एफ ए प्लस h, फिर एफ ए प्लस 2h, ऐसा ही एफ ए प्लस 3h, ऐसा ही एफ ए प्लस 4h, ठीक है ना, बना दिए हैं। डॉट 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 एफ ए प्लस n - 1 इंटू h तक यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 h लिख देते हैं। a का वैल्यू जैसे कि आप देख सकते हैं -1 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एफ ए के पावर -1, और फिर लिख देते हैं प्लस एफ के पावर एफ -1 प्लस h प्लस एफ -1 प्लस 2h, डॉट 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 एफ -1 प्लस n - 1 इंटू h तक लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगले स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर h का h रह जाएगा और f -1 है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एफ एक्स कितना है, ex है ना, तो x के स्थान पर -1 रखेंगे तो e के पावर कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार f -1 प्लस h निकालेंगे तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे, e के पावर -1 प्लस h लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, e के पावर -1 प्लस h प्लस e के पावर -1 प्लस 2h, ऐसा ही डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा। ये वैल्यू जब रखेंगे यहाँ पर कितना है, -1 प्लस n - 1 इंटू h इस e के पावर x में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, e के पावर -1 प्लस n - 1 इंटू h हो जाएगा इतना। इसके बाद स्टेप में क्या करते हैं, फिर यहाँ पर क्या करते हैं, अब देखिएगा समझिएगा, यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 लिख देते हैं, h हो जाता है। अब e के पावर इसमें से क्या करते हैं कि e के पावर जो दिखाई दे रहा है -1, इसमें से e के पावर n सब में दिखाई दे रहा है ना, तो कॉमन ले लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, कॉमन लेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पर h हो जाएगा ना यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा,
यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर e के पावर h, e के पावर 2h, ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा, ये e के पावर n-1 इंटू h तक बचेगा। ठीक है ना। अब फिर क्या करते हैं, ऊपर वाला टर्म को यहाँ पर उतार देते हैं, e के पावर -1 लिख देते हैं, 1 के बदला में यहाँ पर e के पावर 0 लिख देते हैं। ठीक है, और e के पावर h प्लस e के पावर 2h, ऐसे ही डॉट 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 n-1 इंटू h तक लिख देते हैं। और बटा में कितना लिख देते हैं, यहाँ पर ये देखिए बटा में नहीं, ये जीपी है, जीपी का टर्म होता है। अब जीपी का टर्म अगर अभी क्लास में पढ़ना है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। अगर कोई जीपी इस फॉर्म में दिया रहेगा, अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में दिया रहे, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि एसएन के योग के रूप में अगर दिया है, जैसे ए दे दिया है a प्लस ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर के पावर 3, ऐसे ही डॉट डॉट तक दिया रहे, डॉट डॉट ए आर के पावर n-1 तक दिया रहे, तो इसका योग निकालने का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, a इंटू आर के पावर n-1 बाई कितना हो जाता है, r-1। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। कभी भी अगर ऐसा दिखे तो जहाँ r क्या है, r है कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो। r का मान कैसे निकालते हैं, r का मान निकालने के लिए लिखते हैं दूसरा पद बटा पहला पद। ठीक है ना, उसी प्रकार हो जाता है तीसरा पद बटे दूसरा पद, ऐसे ही चौथा पद बटे तीसरा पद, ऐसे निकालकर r का मान निकाल लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये जीपी के टर्म है, तो यहाँ पर e के पावर -1 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, उसी फॉर्मूला पर अब हमको मालूम चल चुका है कि r का वैल्यू e के पावर h है। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर e के पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, पावर में r के पावर n होता है, तो r हम तो 2 के पावर h मान लिए है ना, तो ये 2 के पावर h है। अब फिर पावर में n चाहिए तो n लगा दिए -1, अब बटे कितना होता है r-1, तो r का वैल्यू कितना है, e के पावर h, तो e के पावर h -1। ठीक है, तो अब इसी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर तो e के पावर nh हो जाएगा, e के पावर nh -1 अब बाई e के पावर h -1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा e के पावर h है। अब आप ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर nh का वैल्यू निकाले थे ना, nh का वैल्यू कितना है, 2 आया था। ठीक है ना, तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर देखिएगा nh के स्थान पर यहाँ पर 2 लिखा गया, -1 हो जाएगा और n-1 इंटू h लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, e के पावर -1 लिख देंगे और यहाँ पर e के पावर 2-1 इसको एक साथ अलग कर लेंगे और फिर बच जाएगा यहाँ पर h। ठीक है ना, h और नीचे वाला जो टर्म है यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि इस टर्म को एक साथ लिख देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक साथ लिख दिए। अब इसको गुना कर देंगे, इसमें इधर वाला टर्म को तो उतारते जाएंगे, गुना करेंगे तो 2 में से 1 घटेगा तो 1, और फिर e के पावर 1 से 1 में गुना करेंगे तो e के पावर -1। और उसके बाद क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला बैठाने के लिए क्या करते हैं क्या कि यहाँ पर ऊपर वाला टर्म को जैसा है वैसे ही लिख देते हैं, और यहाँ पर इसको क्या करते हैं, e के पावर यहाँ पर h-1 पहले से है, बाटा में h लगा कर यहाँ पर भी h लगा देते हैं। अब ऐसा लिखने के पीछे कारण यही है कि इसका यही है कि ये फार्मूला होता है। क्या फार्मूला है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 e के पावर h-1 बटे h बराबर 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा ना, h से h कट भी जाएगा, यहाँ पर काट भी दिया गया है, इसका वैल्यू 1 होगा, तो क्या बचेगा, अब हमारे पास यही टर्म बचेगा ना, e के पावर 1 फिर e के पावर -1। हमें पता है h नहीं बचा है कि हमें लिमिट अप्लाई करके उसका वैल्यू रखें, तो इसीलिए अब यहाँ से क्या करते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 को हटा देते हैं, जो वैल्यू बच जाता है उसको लिख देते हैं। यहाँ पर e के पावर 1 तो 1 हो जाएगा, e के पावर -1 तो 1 बटा e के पावर 1, माइनस में रहता है उलट कर पावर को प्लस में कर देते हैं ना, तो यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, तो हमारा राइट आंसर इतना आ जाएगा, e के पावर e-1/e, हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो। अब अगले हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 6 को देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 0 है, x प्लस e के पावर 2x इंटू dx। तो सबसे पहले लेट मान लेंगे कितना, लेट यहाँ पर मान लेंगे कितना दिया गया है टर्म हमारा, fx बराबर x प्लस e के पावर 2x। ठीक है, अब a बराबर 0, b बराबर यहाँ पर 4 मान लेंगे। ठीक है, तो h निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस a बट्टे कितना हो जाता है, n हो जाता है। अब nh को गुना कर देंगे तो इतना हो जाएगा 4 माइनस 0, तो nh बराबर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि
अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ पर उतारेंगे। 4 से 0 है, x प्लस सी के पावर 2x इंटू डी एक्स लिख देंगे। फार्मूला हमारा क्या होता है, फिर वही पुराना फार्मूला लिख लेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 h लिख देंगे, एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h डॉट 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 कहाँ तक, एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच तक। ठीक है, उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, फिर इधर वाला टर्म में कोई दिक्कत नहीं, आप उतारते जाइएगा, इधर समझना है। अब देखिएगा a का वैल्यू कितना है, आपसे पूछे कि a का वैल्यू कितना है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि सर a का वैल्यू 0 है यहाँ पर, क्योंकि ये जो टर्म होता है ये a होता है और ये होता है b, तो a का वैल्यू 0 है। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 0 रखिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर f 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 प्लस h तक खाली h बचेगा, यहाँ पर 0 प्लस 2h तक खाली 2h बचेगा। उसके बाद टर्म में 0 प्लस 3h तक खाली 3h आएगा, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो बचेगा एफ एन माइनस 1 इंटू एच तक लिखाएगा। अब क्या करना है कि ये एफ एक्स जो दिखाई दे रहा है इसमें 0 रखेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, और फिर e के पावर 2x है, तो x के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा ना। तो संख्या किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 रह जाता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। h रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा देखिएगा, तो h प्लस ई के पावर 2h हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, जब 2h रखेंगे तो 2h प्लस ई के पावर 4h आ जाएगा। ठीक है ना, जब 3h रखेंगे तो 3h प्लस ई के पावर 6h आ जाएगा, डॉट डॉट n प्लस कहाँ तक जाएगा, तो n ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है ना, ये वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा इंटू एच हो जाएगा, और फिर ई के पावर में 2 इंटू n माइनस 1 इंटू एच हो जाएगा। उसके बाद अगला टर्म में अब क्या करते हैं कि h वाला जो टर्म दिखाई दे रहा है उसको एक साथ लिखते हैं, जैसे कि एक h यहाँ पर, एक h यहाँ पर, ठीक है, और एक h यहाँ पर। ठीक है, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं, और उसके बाद 1 e के पावर 2h, e के पावर 4h, e के पावर 6h। ठीक है, यहाँ पर एक साथ लिख देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर e के पावर 4h छूट गया था, तो यहाँ पर इसको एक साथ लिख लेते हैं, e के 1 प्लस e के पावर 2h प्लस e के पावर 4h प्लस e के पावर 6h डॉट डॉट कहाँ तक, e के पावर 2 इंटू n माइनस 1 इंटू एच तक लिख देते हैं। अब उसके बाद इस सब में से क्या है कॉमन, देखिएगा h कॉमन है ना, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू n माइनस 1 हो जाता है, अब प्लस अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, e के पावर 2h, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 के बदले में हम लिख सकते हैं e के पावर 0, फिर e के पावर 2h, फिर e के पावर 4h, e के पावर 6 डॉट 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 कितना तक, e के पावर 2n माइनस 1 इंटू एच तक। अब आगे बढ़िएगा, देखिए अब यहाँ पर ये जो टर्म दिखाई दे रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n माइनस 1 तक, तो ये फार्मूला होता है ना n पर की संख्याओं के योग निकालने का, तो इसीलिए h यहाँ पर अगले टर्म में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा समझिएगा, h इंटू यहाँ पर लिखेंगे ना, फार्मूला बैठा देंगे, h यहाँ पर लिख देंगे, h पहले से है n इंटू n प्लस 1/2 प्लस, और फिर अब ध्यान रखिएगा, फिर जीपी का जो ये जो टर्म दिखाई दे रहा है आपको, ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है ये तो जीपी का टर्म हो गया ना, e के पावर 0 प्लस e के पावर 2h, e के पावर 4h, तो यहाँ पर r का वैल्यू कितना हो जाएगा, e के पावर 2h है, और a का वैल्यू कितना है, e के पावर 0 है, तो यहाँ पर प्रथम पद कितना है, a के पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, तो इसलिए लिख देंगे 1, और यहाँ पर लिख देंगे कितना है r के पावर, यहाँ पर हो जाता है ना a इंटू आर के पावर n, तो r का वैल्यू e के पावर 2n इंटू यहाँ पर 2h इंटू n हो जाएगा, तो e के पावर 2nh बाई e के पावर 2h माइनस 1, क्योंकि फॉर्मूला होता है a इंटू आर के पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1, तो इतना लिख देते हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद वाला टर्म में क्या करते हैं कि 2nh है, ये देखिएगा ध्यान से 2nh है, nh का वैल्यू जैसे कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि nh का वैल्यू यहाँ पर कितना है 4 है, तो यहाँ पर रख देंगे, तो 4 यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी का 8 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर भी NH का वैल्यू रख देते हैं, तो 4 हो जाता है यहाँ पर, और फिर इस H से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, NH हो जाएगा प्लस H हो जाएगा, इसमें यहाँ पर आकर H लग जाएगा। ठीक है, और तो गुना करिए दिया है इतना। और उसके बाद क्या करते हैं, इसको फार्मूला बैठाने के लिए वो जो फार्मूला आपको बताए थे, कौन सा फार्मूला बताए थे, ये यहाँ पर लिख के बताए थे ना, इस फार्मूला बैठाने के लिए यहाँ पर अगर मान के चलिए 2h है, तो यहाँ पर 2h चाहिए ना, फार्मूला बैठाने के लिए e के पावर 2h है, तो 2h से 2h कट जाएगा, तो फिर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा ना, तो इसीलिए अब यहाँ पर ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, तो और बाकी जो टर्म बचेगा ये तो वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा, इसका तो लिमिट चाहे तो अब इसमें भी लगा सकते हैं और इसमें भी लगाकर हल कर सकते हैं, लिमिट से गुना कर सकते हैं, इसमें भी गुना कर सकते हैं, इसमें भी गुना कर सकते हैं। इसमें सपोज दैट हम इसमें लगा लिया, अब इसमें भी लगा दिए, तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, और एक h पहले से है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2h है, तो इस 2h को हम यहाँ पर लगा दिए हैं,
इसका वैल्यू 1 हो गया। अब h और h से h कट जाएगा, इतना बचेगा e के पावर 8 माइनस 1। लिमिट अप्लाई कर देंगे 8 प्लस 0 हो जाएगा। अब इसमें गुना करेंगे e के पावर 8 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा e के पावर 8/2 और माइनस 1/2, ठीक है। तो 8 में से माइनस 1/2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 15/2 और e के पावर 8/2। तो दोनों को हर बराबर तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो हमारा इतना आ जाता है। तो हमारा राइट आंसर इतना आ जाता है। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आपको हम जो भी सॉल्यूशन दिए हैं समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कमी लगता है या कहीं दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूंगा, इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।